लेकिन कुछ एक ऐसा भी होगा जो आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं देता। आप किसी की बात ही नहीं मानते। आपके अंदर सिर्फ़ गलत कामों की तरफ जाने की इच्छा होती है। आप 12वां घर भोग है, वेश्याओं की तरफ चले जाते हैं। पर सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ज्योतिषीय समीकरण आपकी कुंडली में कैसे हैं? खुद अपनी कुंडली देख करके स्वयं निराकरण कर सकते हैं। हम आपको उन ग्रहों के बारे में आज बताएंगे जिन पर हमने बहुत सर्वेक्षण किया है, पर्यवेक्षण किया है और उनका प्रतिफल बहुत ही ज़्यादा बुरा भी हुआ है। यदि उन पर कोई अच्छे ग्रहों की युति दृष्टि ना हुई, तो वास्तव में ऐसे ग्रह जीने नहीं देते। आप अपनी कुंडली में देखिए, कहीं ऐसा योग है और आपके जीवन में वही समस्याएँ चल रही हैं, तो संभव है कि यह योग मिल जाए। इसे दैन्य योग भी कहते हैं। बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छा पैसा है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि आपके अलावा आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा योग हो तो? जो पैसा है वो रहेगा नहीं। हम यहाँ कुछ योगों के बारे में आपके साथ बात करेंगे, बाँटेंगे अपनी चर्चा, अपना अनुभव। कुंडली में 30 प्रकार के दैन्य योग आचार्य मंत्रेश्वर ने भी बताए हैं। हालाँकि इनका निराकरण हो जाता है अगर कोई योग्य आचार्य मिल जाए। लोभ के बिना प्रयत्न करे तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन प्रायः मिलते ही नहीं हैं। अब आपको कुंडली में देखना है आपके लग्नेश, जो आपके लग्न का मालिक है। अगर ये ऐसी स्थिति में है, तो आपके जीवन में ठीक उसी तरह से हो रहा होगा। अगर नहीं है, तो ठीक उस ग्रह की दशा आने तक वैसा संभव है कि आपके जीवन में हो जाए। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन ग्रह योग अपना काम तो करते ही हैं ना। लग्न का मालिक आप स्वयं, आपकी कीर्ति, आपका स्वास्थ्य, आपका सौंदर्य, आपकी मानसिकता, यह सब होता है। और 12वां घर व्यक्ति के मोक्ष का, मृत्यु का भी घर है। आप कहेंगे 8वां घर है, नो डाउट है, 8वां शमशान है। लेकिन ये मोक्ष कैसे है? जन्म हुआ, खाने-पीने की, कुटुंब की, मित्रों की, सुख की, विद्या की, शत्रु और पत्नी की, शमशान, अष्टम स्थान। लेकिन भाग्य भाव, कर्म भाव, आय भाव और यहाँ जीवन का अंतिम चरण है। इसे अंतिम चरण इसलिए कहा क्योंकि लग्न से 12वें है। अगर आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी 12वें घर में चला जाए, तो यह स्थिति जरूर आपके सामने उत्पन्न होगी। क्या? दैन्य भाव। हर चीज में आपका स्वभाव रोने जैसा बन जाएगा। आप दुखी जीवन जिएंगे, दीनता से भरा जीवन जिएंगे, हीनता से भरा जीवन जिएंगे। और कारण क्या है? बुद्धि का भ्रम। और बुद्धि भ्रम करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति को व्यसन लग जाता है, तो वो दूसरों के सामने हाथ फैलाने लगता है। हाथ फैलाने को दीनता कहते हैं। भिक्षुक की भांति वो जीवन जीने लगता है, अपनी ही वस्तुएं दूसरों से मांगने लगता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है, तो आपका पुत्र आपके साथ ऐसा कर सकता है, भाई आपके साथ ऐसा कर सकता है, अथवा संबंधी ऐसा कर सकते हैं। कब? अगर लग्न का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए
और 12वें घर का स्वामी लग्न में बैठ जाए, इसे एक्सचेंज, भाव एक्सचेंज कहते हैं, हाउस एक्सचेंज। यदि 12वां घर क्षय, व्यय, भोग, हानि, युद्ध आदि का है, अगर लग्न में बैठेगा तो वही सारी हानि, क्षय, व्यय, भोग, अपवाद लग्न के ऊपर निर्धारित कर देगा, आपके ऊपर निर्धारित कर देगा। अब आप करते करते, कर्म करते करते, अच्छे कर्म करते करते परेशान हो जाएंगे। लेकिन कुछ एक ऐसा भी होगा जो आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं देता, आप किसी की बात ही नहीं मानते, आपके अंदर सिर्फ गलत कामों की तरफ जाने की इच्छा होती है। आप 12वां घर भोग है, वेश्याओं की तरफ चले जाते हैं, पर स्त्रियों की तरफ चले जाते हैं, आप नशों की तरफ चले जाते हैं, गलत सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं, व्यर्थ का व्यय करने के लिए चले जाते हैं। ये व्यर्थ का व्यय है, और व्यय भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा और लग्न का स्वामी व्यय में बैठेगा, तो एक पैर परेशानियों में और एक पैर आपके सिर पर। परेशानियों का एक पैर आपके सिर पर, यानी आपको कभी छुटकारा परेशानियों से नहीं मिलेगा। तो क्या है, आराम से चैन से जीने नहीं देते ऐसे ग्रह वाले योग जब होते हैं कुंडली में। अच्छा, 12वां घर जो दुख भाव है, इसका किसी ग्रह के साथ तालमेल हो जाए, किसी भाव के साथ तालमेल हो जाए, तो नितांत अभाव कर देता है। कैसे? पहली बात तो हमने आपको बताया, लग्नेश और बेश का एक्सचेंज, राशि परिवर्तन जातक को मूर्ख, दुराचारी, अविवेकी यानी अज्ञानी, मूढ़ बना देता है। आप देखिए, आपकी कुंडली में ऐसा हो सकता है या किसी मित्र की कुंडली में ऐसा होता है, तो उसे सचेत करिए, कुछ करे, देव उपासना। अब क्या है, कैसे करें आप बोलेंगे, तो हम कहेंगे जो व्यय आप करते हैं नाजायज कार्यों में, वही व्यय आप धर्म कार्यों में करने लग जाए, आपका 12वां घर सुधर जाएगा। जो 12वें घर का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, तो 12वां घर दान भी है, आप दान करने लग जाए, धर्म करने लग जाए, सेवा करने लग जाए। जरूरी नहीं है आपके पास पैसा है तो आप सेवा करें, नहीं है पैसा तो सेवा पैसे से नहीं हो सकती, फिर आपके शरीर से सेवा हो सकती है, बुद्धि से सेवा हो सकती है, मन से सेवा हो सकती है। 12वें घर का और लग्न भाव का स्वामी एक्सचेंज करने पर आपको ये उपाय करना चाहिए। आप किसी को गुरु बनाएं, उच्च स्तर के। 12वां घर चूंकि शनि यहाँ का कारक है, तो शनिवार के दिन आपको चाहिए दीनहीन गरीबों की सेवा, चाहे जल, फल, अन्न, दूध, दही, धन, कुछ भी आप दें उनको, संधि काल में दें, संध्या काल में दें, आपकी वो तकलीफ मिटने लग जाएगी धीरे धीरे। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। 12वें घर का स्वामी जिस भाव के साथ युति करेगा, योग करेगा, तो उस घर को परेशान करेगा। इसी तरह से अब एक उदाहरण और ले लीजिए, आपका जो दूसरा घर है, ये धन है, कुटुंब है, कमाई हुई पूंजी है, बाप की दौलत है, आपकी वाणी है, आपका भी द्रव्य है, जो आपने संग्रह करके इकट्ठा किया है। अब आप देखिए, इसके साथ अगर एक्सचेंज हो जाए 12वें घर का स्वामी, तो क्या होगा? पहली बात तो कुटुंब के साथ दुर्दशा हो जाएगी, परिवार के लोगों से अपवाद, मतवाद, विवाद, घर में रह नहीं सकता यह व्यक्ति, रहे तो अगले आदमी को रहने नहीं देता। कब? व्यय भाव का स्वामी अगर दूसरे घर में चला जाए, तो ये व्यक्ति एक पैर तो बाहर रखेगा और एक पैर अपने घर में रखेगा। और धन भाव का स्वामी 12वें घर में चला जाए, एक्सचेंज कर ले। अब देखिए क्या होता है, कुटुंबीजन आपसे परेशान, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी बातचीत लोगों को पसंद नहीं आएगी। प्रैक्टिकल देखिएगा। द्वितीयेश और बेश का राशि परिवर्तन जातक के परिवार में असाध्य प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्या करेंगे इसके लिए?
हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुटुंब सुख की हानि करता है क्योंकि ये दुख भाव है, दुख भाव का स्वामी कुटुंब में बैठेगा तो एकता को तोड़ देगा, परिवार की एकता को खत्म कर देगा अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से। धन संपत्ति, चूंकि धन संपत्ति है ना, दूसरा घर धातुएं हैं, सोना चांदी अनमोल धातुएं हैं। तो अपने धन सोना चांदी इत्यादि को ये व्यर्थ के कार्यों में, भोग के कार्यों में, नशीले पदार्थों के चक्कर में बेच देता है, गिरवी रख देता है, दोबारा उसके पास ये चीजें नहीं आती। और ऐसी अवस्था में भाई माता पिता भ्राता भाई बहन सब आपसे दुखी होने के कारण यही कहेंगे भगवान से कि या तो इसे उठा लो या तो इसे कहीं दूर कर दो हमसे। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं, घर में उनको सम्मान नहीं मिलता क्योंकि उनका व्यवहार गलत है। तो इसी स्थिति में कुंडली के ग्रह बैठे होने की वजह से ऐसा देखने में संभवता आता है। आप देखिएगा, ये दैन्य योग है। 12वें घर का मालिक द्वितीय घर के साथ एक्सचेंज सिस्टम कर दे और कोई शुभ ग्रह न देखता हो तो व्यक्ति मानसिक अशांत, क्योंकि दूसरा घर एकाग्रता भी है, व्यक्ति की एकाग्रता शांति भंग कर देता है, चरित्र भी है। जीवन साथी का आयु स्थान भी है दूसरे घर का स्वामी। जब 12वें घर में बैठेगा तो जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाएंगे। बहुत स्पष्ट तरीके से हम आपको कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है। द्वितीय भाव और व्यय भाव का एक्सचेंज सिस्टम आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या करें इसके लिए, अब आपको हम बताएं। ऐसी अवस्था में आप अपनी धन संपत्ति का कुछ हिस्सा, ये दान घर भी है, दान करना शुरू करें, धर्म कार्य में लगाएं, गुरु सेवा में लगाएं, पिता के चरण स्पर्श करें और साधु जनों की सेवा करें, साधु संतों का आशीर्वाद लें। आपकी दीनता, आपका दुख कम होने लग जाएगा। जितना आशीर्वाद लेंगे उतना आपका कुटुंब आनंदित होने लग जाएगा। और कुछ द्रव्य लेकर के बाजार से अच्छी मिठाई, खाने की वस्तुएं लाएं और एक साथ घर में बैठकर सबको खिलाएं और स्वयं भी खाएं। आप अपनी वाणी पर संयम रखें, कंट्रोल रखें और माथे पे केसर का तिलक करें। अपनी रसना को, अपनी वाणी को अपवित्र वस्तुओं से बचाएं, अभक्ष्य भोज न करें, मांसाहार इत्यादि न करें और जबान को मीठा बनाए रखें। जब भी किसी के साथ कोई मीटिंग हो, वार्ता हो, कंपटीशन में जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, तो बड़ों का आशीर्वाद, सज्जनों का आशीर्वाद लेकर जाएं और मुख में कुछ मीठा डाल करके जाएं। आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनने लग जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। आप करके देखिएगा, आपके जीवन में आनंद की लहरियां आ जाएंगी। जो कि अभी परेशानियों का घर बना हुआ है, ये दैन्य भाव की स्थिति में दो घरों का हमने आपके साथ जो तालमेल दिया है और साथ ही उपाय दिया है, करके देखिएगा। अपने गले में कंठी धारण करें, गुरु मंत्र लें, गुरु दीक्षा लें। क्यों? क्योंकि जब ये गुरु का घर है, दूसरा घर गुरु कारक है यहाँ का, तो जब यहाँ पर गुरु को स्थापित कर देंगे तो आपकी दीनता, आपकी दरिद्रता, आपके पारिवारिक एकता बढ़िया होने लग जाएगी, दीनता दरिद्रता समाप्त होने लग जाएगी। तो प्रैक्टिकल करके देखिए ना। अब इसी दीनता और हीनता को लेकर के हम आगे की यात्रा करेंगे, लेकिन यह दो दो घरों से जुड़ा हुआ विशेष रूप से आपको जो ज्ञान है अपने दिमाग में रख लेना है और वीडियो को सेव भी कर सकते हो।
क्योंकि हमने तलाश करके आपको दिया है। आप ढूँढते रहोगे मिलेगा नहीं। तो अपने पास इसको सहेज के रख लो और नहीं तो नोट कर लो किसी कागज़ पर, कॉपी पर, ये आपके काम आएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको और तीसरे चौथे घर से संबंधित 12वें घर का जो प्रभाव है देंगे और बार-बार आपको एक्सपेरिमेंट करवाएँगे। बार-बार आपको सचेत करवाएँगे कि आपकी ज़िंदगी में सुख हो जाए, मेरा उद्देश्य तो यही है। ज्योतिष बदल देता है, खत्म तो नहीं करता, लेकिन भाव बदल देता है, जीवन को आनंदमयी बना देता है। इसलिए ज्योतिष के सूत्रों को समझें और देखते रहिए। पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।